हेलो गाइस, मैं हूं विकास और आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये कैसा केस कभी कभी आता है। जो मिस्त्री नए नए मिस्त्री लोग होते हैं वो बड़ा मिस्टेक करते हैं और थोड़ा वो हम लोग से भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ये मिस्टेक जो किया है वो सबल सेबल मोटर है और इसमें हैंड पंप भी था। तो शायद वो हैंड पंप निकालने के चक्कर में उसका सिलेंडर जो है वो टूट के नीचे चला गया है। कुछ रॉड भी है और पाइप भी है और सिलेंडर भी है नीचे। इसके वजह से हम लोग को चेन कुपी लगाना पड़ रहा है। देखिए हम चेन कुपी कहाँ पे बांधे हैं, रस्सी भी इसमें बांधे हैं, रस्सी भी इसका टूट गया था जो कि हम लोग रस्सी निकाल करके बांध करके और चेन कुपी से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। तो इस तरह से केस कभी भी आपको आता है तो आप इस तरीका को देखिए और ये तरीका को अपनाइए। आप बहुत आसान तरीके से आप निकाल लीजिएगा। थोड़ा कठिन होगा पर ये जो है निकलने के लिए इतना जाम हो गया था, इतना मतलब कि लास्ट में हम लोग को चेन कुपी लाना पड़ा और चेन कुपी के द्वारा हम लोग निकाले। हुआ क्या है कि सिलेंडर और सबल सेबल जो मोटर है दोनों जो है ना, सिलेंडर तो ऊपर में है, सिलेंडर के नीचे एक तो पाइप दिया गया है। ये 80 का आता है पाइप, इसका ये 4 इंच का पाइप है, वो 80 का है। और सिलेंडर जो लगा हुआ है, सिलेंडर के नीचे एक पाइप लगा हुआ है, उसके बाद फिर मोटर लगा हुआ है। ये दोनों ऐसा जकड़ के पकड़ लिया है। आप जब भी मैकेनिक मंगाना हो तो आप सबसे पहले अच्छा मैकेनिक मंगाइए, मिस्त्री मंगाइए, अच्छा मंगाइए ताकि आपका जो हो काम अच्छे तरीके से हो सके। ये सरकारी स्कूल था और मुखिया जी ने भेजा था इसको बनाने के लिए, जो कि वो मिस्त्री सही से काम नहीं करने की वजह से थोड़ा मिस्टेक किया, उसकी वजह से ये हाल हुआ। वरना ऐसा होता है कि बहुत सारे मोटर गिर जाने से बोरिंग में खर्चा थोड़ा निकालने में ज्यादा कॉस्ट जाता है, इसके वजह से बहुत मोटर निकल नहीं पाता है। तो देखिए इसके चेन कुपी के द्वारा से इसको फंसाया गया है और स्टिकर के माध्यम से देखिए इसी तरह से फंसाना है। स्टिकर के माध्यम से पाइप को जकड़ के पकड़ना पड़ता है। उसके बाद इसको नीचे घसकाने के बाद जो है नीचे की तरह और मूव करेंगे। मूव करने के बाद जो है चेन कुपी जो है आप उधर जब हम खींचेंगे तो उधर क्या होगा, मेरा लोड लेगा और जब लोड लेगा तो उधर की तरह से और खींचते हुए चला जाएगा और आपको नीचे पाना से पाइप राइट से भी आपको जब पूरा ऊपर चल जाने के बाद जो है पाइप राइट से आपको पकड़ के देखिए, पाइप राइट से पकड़ के रखे हुए। इसके वजह से क्या होता है, पूरा लोड जो है पाइप राइट पर आ जाता है। और ये बहुत हेवी पाइप था, 40 पाइप था जो मोटर में भी लगाया गया था, जो हैंड पंप में यूज करते हैं। इसके वजह से ये भारी लोड उठा पा रहा और केसिंग में पूरी तरह से जकड़ के पकड़ा हुआ, इसी वजह से निकाल पा रहे हैं चेन कुपी के द्वारा से। वरना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है निकालने में। और बहुत सारे आदमी भी है यहाँ पे जो कि इससे क्या होता है ना कि धीरे 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 निकालना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि इस तरह से हाथ से जब निकालते हैं तो अच्छे तरीके से निकल जाता है। देखिए मेरे एक लड़का और दिखा गया, थक गया वो लोग, तो अभी दूसरा को आए। ये जो है ये उत्क्रमित विद्यालय बेलाटांड जो झारखंड में है और ये जो पकड़े हुए हैं पाइप को वो स्कूल का अध्यक्ष है जो ये काम करे। देखिए सामने जो भाई साहब बैठा हुआ चेन कुपी को पकड़ा हुआ है वो अध्यक्ष है, इसका नाम है छत्रधारी पंडित, ठीक है। और यही जो है काम अभी सही करवा रहा है। और हेड मास्टर देखिए ये जो है हमारे भोला सर है और हमारे गांव में ही ऐसा केस आया था और गांव में भी इसी तरह हुआ था। और ये हमारे जो है तिवारी मास्टर जी है और ये भोला सर हेड मास्टर है, ये पकड़े हुए हैं। देखिए इन लोग के माध्यम से भी खुल रहा है। बस सिर्फ एक हम लोग मिस्त्री लोग आए थे, बाकी लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं और बोरिंग को अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है हम लोग का, जो कि अच्छे तरीके से हम लोग भी सहयोग मिल रहा है। इसकी वजह से हम लोग काम करने में पूरा आसान हो गया है और आसानी तरीके से निकाल रहे हैं हम इसको। देखिए देखिए अब क्या हुआ है, देखिए रट आ गया है। ये देखिए रट आ गया, हैंड पंप का रट जो होता है ना, ओ जो पानी निकालता है, पानी तो पानी निकालने का काम करता है। ये देखिए ये रट आ गया है। ये जो है यही तो फंसा हुआ था जो मिस्टेक बाय मिस्टेक से अंदर चला गया था, पाइप टूट गए जाने से ये अंदर चला गया था। तो ये मिस्टेक होता है, जो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है आपके साथ। और बहुत ऐसा है जो निकालने में बड़ी दिक्कत होता है। ये तो आसान तरीके से निकल गया है, वरना दो मिस्त्री आए थे वो तो जो भागा वो तो दोबारा आया नहीं, डाल के भागा तो दोबारा आया नहीं, ठीक है। और सरकारी काम हो रहा है ये और सभी लोग लगे हैं इसमें। तो आपका जब भी बोरवेल में पाइप या मोटर का टूट के रस्सी, इसका रस्सी भी टूट गया था, जो मोटर का रस्सी है, जो इस टाइप का आप लगाने से आपको यही चीज होता है कि मोटर का लोड जो है आप बहुत होता है। कॉलम पंप लगा देने से रस्सी अगर टूट गया ना तो फिर इसका भरोसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको जो है आपको देखिए इसी तरह से आप कभी भी निकालना है तो देखिए हम लोग लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर बनाए हैं, लकड़ी का स्ट्रक्चर बना करके हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए इतना आसान तरीके से घूम रहा है ना, मत पूछिए, क्या बात है। यही तो एक टेक्निक है निकालने के लिए और अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं हम लोग।
ऐसा बात नहीं है। अब ये रड को हम खोलेंगे, ये रड बाहर आ गया है पूरा, और वो रड को खोलने के बाद हम लोग, देखिए पाइप भी आ गया, देखिए पाइप देखिए पूरा, देखिए अभी आ गया ना, यही पाइप सॉकेट टूट गया था, ये नीचे की तरह और टूटा, ऊपर की तरह टूटा नहीं, नीचे की तरह टूटा है, यानी पाइप को जो है ना मोड़ा मारा होगा या तो कुछ किया होगा, इसके वजह से अंदर चल गया। इसके लिए बोलते हैं इसका एक जैक आता है, आप जैक के थ्रू से आप काम कीजिएगा ना, तो जैक में क्या होगा कि चार बीच सेंटर में आपका पाइप रहेगा और कभी नुकसान होने का चांस नहीं रहेगा। तो कभी भी आप जो है इसके माध्यम से काम कीजिएगा, जैक के माध्यम से काम कीजिएगा। एक जैक आता है, लोग क्या करते हैं कि राउंड चाबी को बना लेते हैं और नट बोल्ट लगा करके उस तरह से काम करते हैं। उससे होता क्या है कि पाइप हल्का सा भी टेढ़ा होता है या क्रॉस होता है, खोलने टाइम में उसी समय मिस्टेक करता है, वो टूट जाता है। तो कभी भी है ना आप जैक लगा करके काम करेंगे ना, तो कभी ये टूटने का चांस नहीं रहेगा। तो इसी सिचुएशन में आपको हम जैक के बारे में बताएंगे अगला वीडियो में। ये देखिए ये केस जो आया था वो निकालने के लिए तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हुआ और दिक्कत हो रहा है। अभी देखिएगा, अभी फिर एक मिस्टेक हो जाता है, तुरंत पाइप टूट जाता है। देखिए टूटने का कारण क्या होता है, फिर इसमें मिस्टेक होगा। देखिए यही जोर लगाने के झटका, जब झटका लगता है ना तभी पाइप टूटता है। और वेक्टस का पाइप था भाई, पाइप प्लास्टिक वाला रहेगा ना तो अच्छा तरीके से काम नहीं कीजिएगा तो कुछ भी टूट जाएगा, लोहा नहीं है जो नहीं टूटेगा। इसलिए कभी भी अच्छा टेक्निकल मिस्त्री को बुलाइए। अब ये हो गया, अब जो है ये जो पाइप, पहले हम इसको पाइप निकालेंगे, कौन सा मोटा वाला, तो मोटा पाइप निकालेंगे। उसके बाद हम, तो इसी तरह से आपको खींचना है, इसी तरह से चैनकुपी वाला सिक्कर जो है इसी तरह से आपको फंसाना। देखिए इसी तरह से फंसाना, हम मोटा पाइप में हम फंसाएं, ठीक है। अभी नीचे की तरह और मूव करेंगे, नीचे डाउन करेंगे और डाउन करेंगे और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन। हाँ, जब इधर डाउन किया देखिए आपको अगला पाइप में जो रस्सी भी पकड़ना है और इस पाइप को भी पकड़ना है। अब देखिए देखिए थोड़ा आवाज सुनिएगा इसका किस तरह से निकल रहा है, दोनों पूरा इतना जकड़ के पकड़ लिया है जो कि ऊपर होने का चांस नहीं लग रहा है इसको। इसलिए धीरे 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 सिक्कर भी गिर गया। मास्टर साहब डर गए, पूरा डर गए कि भाई क्या हो गया इस सिक्कर को लगाने। चलो ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सिलेंडर भी और मोटर भी। और जो मोटर है वो कभी भी आप बोरवेल में मोटर और सिलेंडर जो है दो टाइप का आएंगे। सिलेंडर एक जीआई वाला आता है, जब आप मोटर डालते हैं तो जीआई, देखिए अब मोटर निकल गया। अब यहाँ मिस्टेक देखिए, यहाँ भी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी पाइप टूट गया है, पटकाने की वजह से ही टूटा होगा। अब देखिए अब क्या होगा, तो अब इसको निकालने में बड़ा दिक्कत होगा। ताकि ओ भाई देख पाइप टूट गया ना, ये मिस्टेक हो गया ना, ये मिस्टेक पहले से हुआ है, पाइप पहले से टूटा हुआ है यार, इतना डेंजर हुआ ना मत पूछो यार। अब ये जो है सिक्कर अब नीचे वाला में लगाएंगे, इधर की ओर लगाएंगे, जो सबल की पाइप और लगाएंगे। जब इसमें लगा रहे हैं देखिए टाइट नहीं पकड़ रहा, टाइट लूज नहीं हो रहा। यहाँ अब ये लोड ले लिया, अब ये क्या है इसमें लोड ले लिया, ठीक है। ओहो देखिए क्या हो रहा है, तो वहाँ तो काम कर, वहाँ तो बेसिकली यहाँ तो हां वहीं लगा, यहाँ हट लो, पहले लगा दो कैसे, चल बड़का छोटा सा रखो, पहले छोटा सा फॉल्टा पहले निकाल, फॉल्टा गुरु जी फॉल्टा निकाल दे, पहले निकाल ऊपर छापो का निकल जाएगा, पकड़ लो एक छोटा सा ले पाइप हम निकाल दिए हैं। देखिए पाइप हम पूरा निकाल दिए हैं। अब जो है अब सारा सेटअप को हम खोल देंगे, जितना चैन को पी मोटर भी निकाल लिए हैं। अब मोटर निकालने के बाद देखिए मोटर में सबसे बड़ा गलती क्या किया, देखिए मोटर डालने वाले ने इसमें जाली तक भी नहीं लगाया है और सही तरीके से मोटर को इंस्टॉल नहीं किया। अब हम लोग नया मोटर लगाने जा रहे हैं। नया मोटर में सबसे पहले आपको कहना क्या, आप इसमें भी देख लीजिए, आप इसमें भी सीख जाइएगा कि मोटर कैसे लगाना है। देखिए ऊपर वाला जो हम ये जो चैनल दिया हुआ है वो केबल का दिया हुआ है, वो केबल इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है हम जाली लगाएंगे, जिसमें उसमें जाली लगा नहीं था, उसमें जाली लगा हुआ नहीं था, और हम अच्छी तरह से पाना से टाइट कर लेंगे। नीचे मोटर है और ऊपर उसका जो है वो मिट्टी है, पानी का जो एंसेंबल हुआ है। और अब क्या करना है, इसमें हम जाली लगाएंगे, ठीक है। यही जाली लगाना, बहुत को मोजा लगाना भूल जाता है, पर मोजा नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जाली आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा कचरा जाएगा ना तो मोटर क्या होता है ना कि मोटर जाम कर देता है। तो ये चीज आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नट गिरा दिया, ठीक है, आप टाइट कर रहे हैं नट, इसी तरह से टाइट करना है और इसको जो है किस तरह से अनसेंबल करना है अब दिखाते हैं। अब क्या करना है कि इसमें 3 वायर होते हैं, RBY यानी रेड ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो इसमें ब्लैक नहीं है, जैसे RBY, तो R हो गया रेड, B हो गया ब्लू और पीला जो हो गया येलो। अब ये तीनों सेम डायरेक्शन में आपको जोड़ना है, रेड रेड में जोड़ना है, ठीक है। उधर से जो लाइन जो स्टार्टर में जाएगा उसका केबल देखिए तीनों सेम डायरेक्शन में जोड़ना है। येलो के येलो में जोड़ना है, रेड को रेड में जोड़ना, रेड जोड़ा गया है, अब ब्लू जोड़ रहा है, अब येलो जोड़ेगा। येलो जोड़ने के बाद तो वायर बढ़िया से आपको जोड़ना है पूरा, ताकि उसमें स्पार्क ना करे, ठीक है। और अच्छी से टाइट करना है, प्लास से भी टाइट कर देना है। और देखिए आप इसमें करना क्या है कि सबसे पहले एक लेयर आपको जो है सेलो टेप चलाना है, ठीक है। उसके बाद जो है कच्चा टेप देना है, वाटर प्रूफ टेप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, प्लास से आप टाइट जरूर कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें एक लेयर, कम से कम एक लेयर आपको
चढ़ाना है सेलो टेप, ब्लैक टेप, ठीक है। देखिए ब्लैक टेप चढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें कच्चा टेप चढ़ाना। देखिए ये जो है कच्चा टेप है, आपको इसी तरह से पूरा जो है ना इसको खींच खींच के चढ़ाना है, ताकि इसमें पूरा पकड़ बना ले और पानी का एक बूंद लेयर जाना नहीं चाहिए। ये चीज आपको ध्यान से करना है, ठीक है। आप ये क्या करना है, जब ये हमारा काम हो जाएगा तो हम ब्लैक टेप लगाएंगे पूरा। जब पूरा ब्लैक टेप लग जाएगा, ठीक है, जब हमारा पूरा असेंबल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है लगा दिए हम, ठीक है। अब जो है हम ब्लैक टेप मारेंगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा टाइप बचा हुआ है तो कच्चा टेप हम थोड़ा इसमें मार देते हैं। इसमें भी हमारा जो है जैसे अब थोड़ा मोड़ा जो बचा है इसमें उसी में खत्म कर दे रहे हैं, ताकि ऐसा एक्स्ट्रा बच जाने से, फेंका जाने से अच्छा है कि हम इसे यूज कर देंगे और अच्छे तरीके से हमारा ये पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद हम, ठीक है, अब मोटर को हम डालना शुरू किए। अब मोटर को हम डाल दिए हैंड बोरवेल में, और बोरवेल में डालने से आपका जो है ये तार है जो रस्सी लगाया गया, तार का बना हुआ बहुत हेवी रहता है। देखिए हम इसको पाइप को हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे पाइप राइज के द्वारा से, इसके माध्यम से पाइप राइज। अब ये हमारा जो है टाइट हो गया, अब टाइट हो गया, ठीक है। अब हमारा कैसे हुआ इस तरह सर, कैसे हुआ इस तरह, कौन सी कैसे हुआ? बोरिंग में कैसे हुआ इस तरह, बोरिंग में कैसे हुआ? हाँ, चापाकल का सिलेंडर अंदर कैसे चला गया? जल्दी मिस्त्री बनाने के लिए खोला था ना, हाँ तो तोड़ दिया। सरकारी मिस्त्री आया था वो, सरकारी मिस्त्री आया था, वो तोड़ दिया, तोड़ के चला गया, पाइप तोड़ दिया ना। हाँ अपना दिल से करने कोई दिक्कत होगी? अपना दिल से कर दे, क्या मारेंगे मिस्त्री जी को भी? अभी देखो पैसा नहीं देंगे। चलो हो गया, ये हमारा टाइट हो गया, ठीक है। सर का हाथ थोड़ा खींचने में दिक्कत हो रहा था, और टेप हर तार में आपको लगाना, हर पाइप में जहाँ तक डलेगा वहां तक आपको लगाना है, ठीक है। अब हमारा जो काम है यहाँ तक हो गया। अब ये जो डबल केबल का जो तार आया है, ये मतलब मोटर का वायर जो आया है, और जिसमें ये हमारा रस्सी है, वो रस्सी अच्छे तरीके से हम बोरवेल में बांध देंगे, सेफ्टी के तरीके से बांध करके, और हमारा जो ये हम इसको पूरा टाइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा अब इसमें क्या है कि ऊपर चला देंगे, इसमें हमारा चापाकल नहीं लगेगा, बस हमारे ये। अब हम जो है स्टार्टर को हम असेंबल कर रहे हैं, तार में इसको लगा रहे हैं। लगाने के बाद हम पानी चेक करेंगे, हमारा मोटर पानी देता है कि नहीं देता है। तो हमारा ये काम प्रोसेस यहाँ तक मेरा हो गया है। अब मोटर को जा करके हम लाइन दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि मोटर को हम लाइन देंगे, ठीक है। ये जो है हम जो है मोटर में लाइन दे दिए, मोटर चालू कर दिए। अब क्या है, हम बाहर देखते हैं कि हमारा मोटर वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फेस न्यूट्रल, इसको फेस न्यूट्रल में देना RBY, उसी सेम डायरेक्शन में यहाँ भी लगाना है, जहाँ आ रहा है वहां लगाना। अब हम मोटर चालू किए हैं, चालू करने के बाद हम देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में लगाना है, ब्लू येलो और रेड वहाँ लिखा हुआ आपका, ठीक है। अब हम मोटर चालू कर दिए हैं। अब देखते हैं हमारा पानी यहाँ पे लीकेज हो रहा है, मोटर हमारा यहाँ लीकेज हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है। अब हम इसको सही से टाइट करेंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद हम जो है इसको बंद करते हैं, मोटर को बंद कर लिए। वहाँ हमारा कुछ था वाइसर में कुछ कंकर था, उसको साफ करना है। अब क्या करेंगे, इसको हम साफ करके फिर से हम लगा देंगे। लगाने के बाद हम पाइप राइज के द्वारा हम इसको टाइट करेंगे, थोड़ा हाथ से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम पाइप राइज चलाएंगे, उसके बाद इसको टाइट करेंगे। अब हम पाइप राइज को लाते हैं, पहले हम मोटर चालू करके देखते हैं कि हमारा थोड़ा लीकेज हो रहा है। हम इसमें टाइट किए तो हमारा पानी बंद हो गया। अब यहाँ पे मेरा पानी चालू हो गया, देखिए पानी जो है आ रहा है इसमें, ठीक है। अब हम जो है मास्टर साहब को, हमारा मास्टर साहब चेक कर रहे हैं, और अच्छी मुस्कान आ रही है उसका, और अच्छे तरीके से मुस्कान है, देखिए मुस्कान आ रही है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये खुश हो गए। और बस लाइक करने बोल रहे हैं भैया, मास्टर साहब करने बोल रहे हैं, आप जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।